राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कुछ भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई एक सडन चेंज आने वाला है, कोई एक अचानक से एक चेंज आने वाला है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कुछ यूनिवर्स परमात्मा आपको गाइड करना चाह रहे हैं, कौन सी वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच की साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज शिव पिता परमात्मा प्लीज गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच की साईं बाबा, जय श्री माता। क्या मैसेजेस है, कौन सी वो बात है जो आपको पता होना चाहिए। फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 4 है। ठीक है, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको अचानक से ना मन आपका बहुत बेचैन और परेशान हो जाएगा, बट यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस स्ट्रॉन्ग आ रही कि ये जो मन आपका परेशान होगा, है ना, वो कहीं ना कहीं ये जो परेशानी होगी, अचानक से आपको अकेला महसूस जो होने लग जाएगा, तो वही यही कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को, आपकी स्ट्रेंथ को मजबूती देगा। ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके लाइफ में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बट जो ये जो चैलेंजेस आएंगी, ये जो चीज़ें आएंगी, है ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस और बहुत भरपूरता और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लेके आएगी। मतलब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, अवसर आएंगे, बट आपको वो लगेगा थोड़ा चैलेंजिंग वन। ठीक है, तो वो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आप ना अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखिए। यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, एनर्जीज बता रहे हैं कि व्हेन यू आर, है ना, आपको स्ट्रगल जब आप चूज़ करते हैं ना, सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में लंबे समय के लिए खुशी और आराम भी चूज़ करते हैं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स होंगी, तो वो चीज़ आपको निखारेगी, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगी, आपके फाइनेंस को निखारेगी, आपके रिलेशनशिप को निखारेगी। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, आप परमात्मा का निरंतर ध्यान करते रहिए। ये सिचुएशन भी कहते हैं ना, धैर्य बना कर रखिए। ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो एम्प्रेस की एनर्जीज है, वो पॉजिटिविटी, वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो अबंडेंस। अगर आप है ना बेबी मैनिफेस्ट करें, सो वो चीज़ मिलेगी, वो ग्रोथ अपने काम पर, वो सक्सेस, और वो बहुत अच्छे तरीके से, है ना, रिलेशनशिप में एक स्वीटनेस, एक मधुरता, तो बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी। इसीलिए आपके लिए ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है ना कि आपको अपने काम पर, अपने आप पर और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि परिस्थिति थोड़ी सी मुश्किल आपको लगेगी, बट वो उतनी मुश्किल होगी नहीं, और आपके लिए ये एक, कहते ना, आप खुद को थैंक यू बोलेंगे, वो परिस्थिति को थैंक यू बोलेंगे। इस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल पाए, और वो आपको एक निखारने वाली है। ये चैलेंजेस बहुत सारी ग्रोथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आने वाला है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि कहीं ना कहीं आपको ना अंदर से ऐसा महसूस हो रहा होगा, या फिर ये कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पे कि हीलिंग में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है, इमोशनल हीलिंग में, है ना।
सो यहाँ पे यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जो इमोशनल हीलिंग में आपको समय लग रहा है, किसी न किसी चीज़ों से या किसी न किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से सेपरेशन हो गया है, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक वाली यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही है, या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सो एक बात का आप कहते हैं ना, थोड़ा सा धैर्य और श्रद्धा बनाकर रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि देरी हो रही है, डिले हो रहे हैं, है ना, बिजनेस में, सिचुएशंस में, आपके रिलेशनशिप में। सो वो आपको लग रहा होगा कि वो देरी हो रही है, बट कहते हैं ना, थोड़ा समय जब लगता है तो चीज़ें और अच्छे के लिए होती है और आपके बेनिफिट के लिए ये डिले हो रहा है। ये यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए ये डिले हो रहा है, और जो नेगेटिव पर्सन है वो अब आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, चाहे आप एक्सेप्ट करें सिचुएशन को या नहीं। बट नेगेटिव, नकारात्मक लोग जिनके साथ, जो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं, और उस चीज़ से आप हटना भी नहीं चाहते। जैसे एक लकड़ी में दीमक लग जाता है ना, तो लकड़ी को लगता है कि दीमक है, वो तो मेरा अपना है, बट वो उसे ख़त्म कर रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से दीमक जैसे दुश्मनों को, दीमक जैसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को आपके चाहने या ना चाहने से, बट आपकी लाइफ से उनको निकाला जा रहा है, और ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। इसीलिए सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजेबल लग सकती है, सिचुएशन चैलेंजेबल होगी, सेपरेशन हो गया, अनएक्सपेक्टेड सेपरेशंस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो ये यहाँ पे यही बात है कि आपको भी नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ें, उस चीज़ों से, उस लोगों से, उस माइंड से जस्ट आप कहते हैं ना, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए परमात्मा को, और आप ये बात को ध्यान में रखिए कि आपकी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस बात को अभी आपको ख्याल रखना है। बस कहते हैं ना, दिल से भी और मन से भी, और जितना आप है ना समर्पण करेंगे, जितना आप यूनिवर्स को समर्पण करेंगे, परमात्मा को समर्पण करेंगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में हैवीनेस खत्म होगा। अर्थात कि आप एक निमित्त मात्र है, इस बात को आप जानते हैं, है ना, कि आप ये चीज़ जानते हैं कि हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो इस चीज़ को अब आपको मानना होगा कि ये एक, आप एक निमित्त मात्र है, और अगर नेगेटिव लोगों को निकाला जा रहा है आपकी लाइफ से, सो वो आपके बेटरमेंट के लिए है। थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, अवसर आएंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा काम ज़्यादा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बट उस चीज़ आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, राइट। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। आपने कोई वादा किया है, कोई आपने मनोकामना मांगी है, कोई मन्नत मांगी है, वो मन्नत आपकी पूरी हो गई है। उस मन्नत में जो आपने दान दक्षिणा का सोचा था, या जो चीज़ आप आपने किसी को वादा किया था कि कोई गिफ्ट देंगे किसी को, है ना, या फिर किसी का पेमेंट आप करेंगे, कुछ भी यहाँ पे एनर्जीज बता रही है, या फिर आपने कोई मन्नत मांगा था कि हाँ, मैं ये करूँगा या ये करूँगी। सो किसी को आपने प्रॉमिस किया है, या अपने मन में कोई मन्नत मांगी है ना, परमात्मा के समक्ष, या कुछ भी ऐसा कि है ना, दान करने का, या कुछ भी ऐसा आपने अगर किया है, तो वो उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता, जब आप मन्नत मांगते हैं, या जब आप कहते हैं ना कि इतनी ये अगर हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से यूनिवर्स के साथ ना लेन देन वाली चीज़ हो जाती है। तो जब लेन देन वाली चीज़ हो जाती है, तब अगर आपको वो चीज़ मिल गई है और आप अपनी मन्नत नहीं पूरी करेंगे, तो उस चीज़ के नेगेटिव परिणाम आपको देखने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको जो मन्नत या है ना, या जो भी बात आपके मन में अभी आई है, जो मैंने भी आपको कहा, तो आपके माइंड में तुरंत वो बात हिट की गई होगी। तो उस चीज़ को तुरंत करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि आपका काम बन गया है, और अब आपने जो मन्नत मांगी है वो चीज़ आप करिए, दान पुण्य के लिए, या जो भी चीज़ के लिए आपने सोचा था, या जो भी है ना, या फिर मिठाई ही चढ़ाना है, पर है ना, मंदिर में जाकर, कुछ भी जो आपके मन में आपने उस समय सोचा था, तो या फिर सोचा है या सोच रहे हैं, तो ये इसको आपको करना है। वो एक एज अ रिमाइंडर आया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, जो धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको चल रही है, जो इनस्टेबिलिटी अभी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंस रिलेटेड चल रहा है, वो सारी चीज़ों से आपको निवारण मिलेगा। वो सारी चीज़ों से आप देखेंगे कि आप खुद को बाहर निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं। बस ऑल यू नीड इज़ टू, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा लेसन है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं सीख रहे, आपको मेंटली तौर पे सीखना है, फिजिकली तौर पे नहीं। अर्थात आपका मन उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए।
क्योंकि सिचुएशन, चीज़ें बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में, वही दर्द, वही दुख या वही गलती आप बार बार दोहरा रहे हैं। तो अगर आप मेंटली तौर पे खुद को तैयार नहीं करते और फिजिकली तौर पे तैयार कर रहे हैं, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए ये एनर्जीज आई है, आई डोंट नो, है ना, तो वो बात को आप समझ रहे हैं, है ना। तो यही आपके लिए बात है कि अगर आप खुद को मेंटली तौर पे तैयार करते हैं, है ना, कि अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, या ये सिचुएशन है चाहे रिलेटिंग टू योर बिजनेस हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, राइट, एनीथिंग लाइक, या फिर खुद को भी, है ना, तो नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर आप बार बार एक ही गलती को दोहराएंगे तो बार बार वो गलती, बार बार वो प्रॉब्लम्स बार बार होगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। रिपीटेटिव मेथड में होगी, रिपीटेटिव। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है एंड यू शुड नॉट रिपीट दिस, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, खुद की टाइम दीजिए, अर्थात खुद का स्लीपिंग शेड्यूल इम्पोर्टेंस दीजिए। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप खुद के स्वास्थ्य के साथ अगर, है ना, गलत करेंगे, या खुद का टाइम से अगर आप, है ना, अपने खाना नहीं खा रहे हैं या स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में तो इतना स्ट्रेस है, मैं तो स्ट्रेस लूँगा ही, और डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, होगा ही, और उसके लिए जो जो आपको पता भी है कि हाँ मुझे थोड़ा देर, है ना, सूर्य में बैठना चाहिए क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जीज आती है, मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि मेंटल स्ट्रेस दूर हो, है ना। किसी तरीके की जो मेरी हॉबी है उस चीज़ को वापस मुझे वो क्लास ज्वाइन करना चाहिए, जो भी आपको जो पता है आपको करना है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में ही रहूँगा, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में ही रहूँगा, ये जिसकी भी रिजिडिटी वाली एनर्जीज आई है, रहेंगे ठीक है, बट गलत आप कर रहे हैं खुद के साथ, और काम भी आपको आप ही के आना है। सबसे पहला इंसान अगर कोई काम आएगा, और जो इतने सपने आपके, जो ड्रीम्स है, जो डिज़ायर्स है, जो आपकी, जो सब हर पल आपकी सुनता है, जो सब हमेशा हर पल आपके लिए खड़ा है, यानी आपका शरीर, यानी आप, उसके साथ अगर आप गलत कर रहे हैं, उसको अगर मेंटली स्ट्रेस पे ही हमेशा रखेंगे, उसको मेंटल स्ट्रेस से दूर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, उसको उसकी क्लैरिटी के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी आप मत करिए, क्योंकि इससे आप अपनी आयु भी घटा रहे हैं, इससे आप अपनी खुशी खुद से छीन कर आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं, और खुद से आपने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई कि वो हर चीज़, वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, वो हर चीज़ को सहे, वो हर चीज़ करे, और जब खुद की केयर करने की बात आती है, जब टाइम से खाना खाने की बात आती है, जब टाइम से सोने की बात आती है, जब हॉबीज़ की बात आती है, हॉबीज़ कोई बहुत, है ना, फालतू चीज़ नहीं है। हॉबीज़ से आपका मन, आपके मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है और ज़्यादा खुश महसूस करता है। अगर ये सारी चीज़ें आप खुद के लिए अवॉइड कर रहे हैं, खुद को अगर आप नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर स्किन, है ना, योर माइंड, योर एनीथिंग, राइट। तो अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे तो खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं और खुद से अगर आप बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं करें। इसीलिए मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, इमोशनली तौर पे खुद का ख्याल रखना, खुद के लिए एक्शंस लेना, कौन से वो एक्शन ज़रूरी है, कौन से वो एक्शन ज़रूरी नहीं है ना, वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि एक्शन आप ही को लेना। अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ आपका है, अब इस प्रॉब्लम से खुद को निकालना भी है तो उसमें भी हाथ कहीं ना कहीं आपका है। तो अगर आप खुद के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये बहुत बुरी और बहुत गलत बात है, और बहुत सालों से आप ये चीज़ करते आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, एनर्जीज बता रही है, सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, प्लीज़ डोंट हार्म योर सेल्फ, डोंट थिंक दैट स्ट्रेस विल गो बाय इट सेल्फ ओनली। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ मुझे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है और जो आपका फोकस है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना, रिकवरी उतनी जल्दी हील आप नहीं खुद को कर पा रहे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम और परेशानी आपके लिए लेकर आ रही है, आप एक्शंस लेना नहीं चाह रहे, अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हैं, और बहुत सारी टाइम से आपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया भी है ना। तो वही बात है कि आप खुद का ख्याल रखने में अगर पीछे होंगे तो फिर आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप में, हर एक चीज़ों में, अपने रिलेशनशिप पे, अपने फाइनेंस पे, अपने हेल्थ पे, अपने सोसाइटी में, हर एक चीज़ों में,
हर एक जगह में आप बहुत बड़ा इनपुट लेकर आएंगे, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे। इसीलिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। होप आप इस बात को मानेंगे और ये जो गाइडेंस आपके लिए आई है उस चीज़ पे आप एक्शन लेंगे। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। आप फील फ्री टू मैसेज, आप उसमें मैसेज करिए, राइट। और आपके जो क्वेश्चंस हैं या जिस भी प्रकार की आप क्लैरिटी या गाइडेंस चाहते हैं सो आप कांटेक्ट करिए। आपकी रीडिंग में, पर्सनलाइज्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपके लिए रीडिंग प्रोवाइड की जाती है। सो वो चीज़ों में आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। सो आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स और परमात्मा की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। धोखा तो नहीं पर साथ भी नहीं देते हैं वो। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको धोखा तो नहीं देते हैं बट आपका साथ भी नहीं देते हैं। कौन है वो लोग? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो ऐसे लोगों पर विश्वास करना है, कितना इम्पोर्टेंस देना। विश्वास एक अलग चीज़ है, इम्पोर्टेंस कितना देना है, प्रायोरिटी कितना देना है, कितनी महत्वता देना है ऐसे पर्सन को, ऐसी पर्सनालिटी को, ये आप पर डिपेंड करता है। और इस बात का आपको ख्याल भी रखना है। धोखा नहीं देते हैं कोई बात नहीं, पर साथ भी कितना आपको महत्वता देना है इस बात का ख्याल। यह व्यक्ति विश्वास पात्र है। जब मैंने ये लाइन कहा तब आपके माइंड में तुरंत वो पर्सन हिट किए होंगे। सो वो विश्वास पात्र है, राइट। ध्यान मत दो अपने दुश्मनों पर, उन पर ध्यान दो जो तुम्हें प्यार करते हैं। सबसे सराहना नहीं मिलेगी तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। 10 में से 2 या 4 ही लोग अप्रिशिएट करेंगे, बाकी 6 लोग हैं, सबसे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और सबको खुश करने के चक्कर में, बीइंग अ वेरी पीपल प्लीजर बनने के चक्कर में खुद का नुकसान भी करेंगे। जो आपके कर्तव्य है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तो आपको निभानी ही पड़ेगी। और उन पर ध्यान दीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, ना कि उन पर जो आपके दुश्मन हैं, है ना। और हमारा माइंड भी अक्सर नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा, है ना, उस चीज़ के बारे सोचता है ज़्यादा, ज़्यादा उसको कहते हैं ना, माइंड भी ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे सोचेगा। नेगेटिविटी, हाँ, पहले नकारात्मकता ही आएगी, पहले नेगेटिव ही सोचेंगे तो पहले तो वही बात हम कर रहे हैं। थोड़ा माइंड को कंट्रोल करिए, नेगेटिव बात मत सोचिए। जितना नेगेटिव आप सोचते हैं उतना नेगेटिव होता ही रहता है। तो नेगेटिव सोच के क्या फ़ायदा, है ना। अगर नेगेटिव सोच के तो आप देख ही रहे कि वो चीज़ें हो रही है, तो पॉजिटिव सोच कर देखिए, पॉजिटिव होगा, है ना। सोचना ही है, अच्छा ही सोचिए। जब सोचने से, जब सोच में, संकल्प में इतनी ज़्यादा, है ना, शक्ति है तो फिर क्यों ना अच्छा ही सोचा जाए। और जब खुद के सारे सोचने की बात आएगी तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, है ना। खुद के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों पर, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और सबसे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इट्स ओके, बट आपको अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। उन पर ध्यान दीजिए जो आपसे प्यार करें, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड यस, कमेंट सेक्शन में जय श्री महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।